हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत फिर से आपका अपने चैनल टेक गुरु में स्वागत करता हूं। तो आज हमारा जो वीडियो टॉपिक होने वाला है थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज मैं MS पेंट के बारे में बताऊंगा। तो MS पेंट में शुरू से लेके अंत तक मैं बताऊंगा इसे कैसे ओपन करना है, इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, इसमें कौन से टूल्स होते हैं, किस टूल्स का क्या शॉर्टकट कीज़ होता है। यानी आपका एक वीडियो में MS पेंट का सारा कंप्लीट नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम अब इसके बारे में जान गए, इसको ओपन कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो आप यहाँ से ओपन करने के लिए देखिए, आप MS पेंट में चाहे तो अच्छे अच्छे पिक्चर्स भी बना सकते हैं। ये तो हालांकि बेसिक प्रोग्राम है जो विंडो इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिक आता है। आप इस तरह के इमेजेस बना सकते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चों ने बनाया है, मैं आपके उस प्रोजेक्ट को दिखा रहा हूँ। देखिए, आप यहाँ से इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप भी मेहनत करके अपना इमेज बना सकते हैं MS पेंट के थ्रू से, ठीक है। तो MS पेंट में होता क्या है? MS पेंट आप यहाँ पिक्चर बनाते हैं, ड्राइंग्स करना सीखते हैं। बेसिकली ये आपके क्रसर को कमांड करता है। जब कंप्यूटर पे आप बैठते हैं, जिनका कमांड नहीं होता है, एरो जब फर्स्ट टाइम में आप बैठ के जब माउस पे हाथ रखते हैं, उस समय पहली बार ये होता है, सभी के साथ प्रॉब्लम होता है कि आपका ये पॉइंटर जो देख रहे हैं, एरो जो आता है, ये हम सही जगह पे नहीं ले जा पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को करने से क्या है, धीरे धीरे करके ये पॉइंटर कमांड हो जाता है। जिनका फर्स्ट टाइम में है, जो कंप्यूटर कभी बैठे नहीं, कभी सीखे नहीं, उनके लिए है कि जब फर्स्ट टाइम में ये बैठते हैं तो सबसे पहले जो उनका प्रॉब्लम होता है, ये पॉइंटर का ही प्रॉब्लम होता है। पॉइंटर वो जहाँ चाहेंगे, जैसे हम तो जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं। जो ट्रेंड होते हैं वो तो आसानी से इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जो अनट्रेंड होते हैं, फर्स्ट टाइम में बैठते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है। तो इस एप्लीकेशन पे काम करने के बाद, ड्राइंग्स करने के बाद क्या है कि आप इस चीज़ पे अच्छे से कमांड कर सकते हैं, पॉइंटर पे अच्छे से कमांड आपका हो जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम प्रोग्राम की ओर चलते हैं। कैसे ओपन करेंगे? तो यहाँ पे आप विंडो के साथ R प्रेस करेंगे और यहाँ पे P ब्रश या MS पेंट टाइप करेंगे। अगर ऑलरेडी है तो आप उसको पहले से अगर कोई टाइप करके रखे हैं या पहले से ओपन हुआ होगा तो वो नीचे दिखेगा। आप डाउन की से यहाँ सेलेक्ट करके आप इसको खोल सकते हैं। ये हमारा MS पेंट का इंटरफेस है, ठीक है। ये हमारा MS पेंट का इंटरफेस है। अब यहाँ पे हमारा बहुत सारे मेन्यूज़ आ गए हैं, बहुत सारे ये आप देख सकते हैं, क्लिपबोर्ड है, इमेज है, टूल्स है, शेप्स है, कलर्स है। तो हम आज इसी सब के बारे में चर्चा करेंगे कि किस मेन्यूज़ में क्या होता है। यहाँ मेन्यूज़ बार भी है, आप देख सकते हैं, यहाँ मेन्यूज़ है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये ऊपर का जो आप देख रहे हैं जिसमें अनटाइटल लिखा गया है, टाइटल बार आप बोल सकते हैं इसको। ये जब तक हम जिस प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं, वो प्रोग्राम जब तक हमारा सेव नहीं होगा, वो अनटाइटल ही बताएगा। जब हम इसको सेव कर देंगे, सपोज दैट हम इसको सेव करने के लिए यहाँ से जाते हैं और सेव करते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे देते हैं, XYZ कुछ भी डाल रहे हैं। तो अब सेव करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका XYZ। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये इमेज सेव है या नहीं। कभी कभी होता है हम आधा काम किए, उसके बाद हमारा सिस्टम किसी तरह ऑफ हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम पे हम काम कर रहे थे, जो अधूरा काम था, वो हमारा रिकवर नहीं हो पाता है। तो हम थोड़े थोड़े काम करके सेव करते जाएंगे, जिससे ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ये आपका टाइटल बार है, ये मिनिमाइज है, ये मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन, और ये क्लोज है, ठीक है। ये कलर बॉक्स का पैनल है, यहाँ पे शेप्स का पैनल है, ये टूल्स है, ये इमेज से रिलेटेड आपको मेनूज यहाँ दिया गया है, क्लिपबोर्ड से। अब नीचे आप देख सकते हैं, नीचे में आपको यहाँ पे दिखेगा, ये आपका नीचे जो आ रहा है ये टास्क बार है। टास्क बार में जो भी प्रोग्राम खुला हुआ है वो आपको यहाँ से दिखेगा, ठीक है। तो टास्क बार में हमने जितने प्रोग्राम्स खोल के रखा है वो दिख रहा है हमें। तो अब हम
ये सब चीज़ के बारे में तो जान गए किसको क्या करना है। फिर अगर इसको हम क्लोज कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा। फिर वैसे ही हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन करने के बाद सबसे पहले हम समझेंगे टूल्स के बारे में कि टूल्स, ये टूल्स क्या क्या होता है या इस टूल्स में क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे भी किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी टूल्स के ऊपर पॉइंटर आप यहाँ पे खड़ा करेंगे तो ये आपको बता देगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, खड़ा करने के बाद ये बता रहा है पेंसिल ड्रॉ ए फ्री फ्रॉम लाइन विथ द सेलेक्टेड लाइन विथ, मतलब इससे हम पेंसिल के थ्रू से ड्राइंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कलर्स है, हम चाहें तो ब्लैक में ले सकते हैं। सपोज दैट हमने ये लिया, अब हमें कलर ब्लैक चाहिए तो ब्लैक में हम लिखते चले जाएंगे। और लिखने के लिए क्या है, लेफ्ट जो माउस का लेफ्ट बटन होता है उसको हम प्रेस करके रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे तभी ये मेरा वर्क करेगा, नहीं तो नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो हम लेफ्ट की प्रेस करके ऐसे ड्राइंग्स कर रहे हैं। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। आप कलर चाहे तो आप और भी कलर, यहाँ ये फोरग्राउंड कलर होता है और ये बैकग्राउंड कलर होता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे हमने रेड कलर लिया तो रेड कलर हो गया। आप ग्रीन कलर चाहे तो ग्रीन कलर लेके कर सकते हैं। ठीक है, और ये इरेजर है, आप चाहे तो इसको एक और शॉर्टकट्स है कि आप मान के चलिए ये जो विड्थ है या इसका मोटाई जो है इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड के साथ कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करके रखेंगे। देखिए प्लस प्रेस करके हमने रखा, इसका साइज़ बड़ा हो गया। फिर इसको घटाना है तो कंट्रोल के साथ माइनस कर देंगे तो फिर ये अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप इरेजर को भी ले सकते हैं। इरेजर में भी आप सेम कंडीशन लगा सकते हैं, प्लस के साथ करेंगे तो इरेजर का साइज जैसे अभी सपोज दैट इतना छोटा है तो ये इतने छोटे में काम कर रहा है। आपको बड़ा करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा। छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे, छोटा हो जाएगा। लेकिन आपको कोशिश करना है इसको छोटा करके ही काम करने का। रीज़न है कि मान के चलिए अगर आप छोटे पे काम नहीं करेंगे, बड़ा करके आप इरेज कर देंगे तो उससे क्या होगा, आपका पॉइंटर कमांडिंग नहीं होगा। ठीक है, आप जहाँ चाहेंगे वहाँ नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए फर्स्ट टाइम में आप छोटे ही इरेजर से काम करें ताकि आपको पॉइंटर पे कमांड कर सकें। ठीक है, दूसरा चीज़ है, मान के चलिए आपने बहुत सारे ड्राइंग्स किए हैं और आपको एक साथ में मिटाना है तो उसको सारे सेलेक्ट करके भी आप मिटा सकते हैं। यहाँ सिलेक्शन टूल है, आप चाहें तो ये ले सकते हैं फ्री फ्रॉम, यानी अपने अनुसार सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल करना है, मतलब पूरा पेज को सिलेक्ट करना है। तो हमें अभी रेक्टेंगल चाहिए फिलहाल के लिए, तो रेक्टेंगल लेके यहाँ से सिलेक्ट कर लिए और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे। डिलीट प्रेस करने के बाद देखिए ये आपका डिलीट हो गया। पेंसिल आप समझ गए, इरेजर समझ गए। अब आपका यहाँ है फिल विथ कलर, मतलब कोई भी शेप्स, यहाँ शेप्स बहुत सारे शेप्स दिए गए हैं। मान के चलिए आपको ये शेप्स लेना है तो ये शेप्स लेके आप ले लिए। अब इसको फिल्स करना है। आप देखिए यहाँ ग्रीन कलर है, सपोज दैट आपको ये रेड कलर में चाहिए था तो रेड कलर ले सकते थे, या कोई और कलर में चाहिए था तो इसको ले सकते थे। लेकिन अगर आप इसको बाहर कर देंगे फिर कलर लेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे जब तक आप इसको करेंगे। मान के चलिए आप इसको ऐसे कर दिए। ठीक है, अब आपको फिल कलर बता रहे थे, तो फिल कलर में क्या है, यहाँ से बहुत सारे कलर्स हैं, आपको जो कलर्स फिल करना है वो आप फिल कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, मान के चलिए आपको ये कलर फिल करना है तो यहाँ फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप टेक्स्ट, ये समझ गए। अब ये पिक कलर है, पिक कलर सपोज दैट आपको ये कलर कहीं से भी इमेज में से कहीं से भी आपको पिक करना है तो इस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे पिक कलर कीजिए और जहाँ डालना है वहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, पिक कलर रेड ही है, इसी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए अब ये हो गया, अब हमने किया ये सेलेक्ट हो गया, यानी पिकर, ये आप कहीं से भी आप पिक करके आप भर सकते। यहाँ वो कलर नहीं है तो आप इस टूल्स का इस्तेमाल करके इमेज से भी आप कलर पिक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका है टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट टूल्स बोल सकते हैं आप इसको। टेक्स्ट टूल्स का इस्तेमाल आप टेक्स्ट लिखने के लिए करते हैं, चाहे इमेज पे हो या बाहर हो। सपोज दैट हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिए, टेक्स्ट जैसे ही लेंगे उससे रिलेटेड ये सारा मेन्यूज खुल जाएगा। अब खुलने के बाद क्या है कि आप यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो अभी जो टेक्स्ट का कलर होगा, फोरग्राउंड जो कलर होगा वही आपका यहाँ पे लिखाएगा। तो हमें ब्लैक कलर में चाहिए, सपोज दैट हम यहाँ लिखते हैं वेलकम टू ट्रेक गुरु। ठीक है, अब ये चीज़ हम लिख दिए। अब यहाँ पे हम खींचना है, हम खींच सकते हैं। देखिए अभी हमारा जो है ये टूल्स जो है काम कर रहा है।
और हम इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, हम सपोज दैट इतना बड़ा रखेंगे। अब इसमें क्या है, एक ऑपेक है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल है। सपोज दैट आपको ये फ़ॉन्ट स्टाइल में चेंज करना है तो यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। जब आप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तभी ये ऑप्शंस खुलेगा। ठीक है, अब हमने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। यहाँ से साइज़ ले सकते हैं, कितना साइज़ लेना है, बड़ा लेना है, छोटा लेना है। ठीक है, तो 72 हम ले सकते हैं। चाहे तो आप इसमें भी बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैनुअली लिख दो कि 100 हमें चाहिए तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फ़िलहाल 72 ही चाहिए, तो 72 हमने ले लिया है। अब इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे करके खिसका सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ऑपेक रहेगा तो ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा तो इमेज के ऊपर में आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जैसे हम बाहर क्लिक कर दिए तो ये जो हमारा टूल्स है ये हटेगा नहीं। ठीक है, ये आप चाहेंगे तो Ctrl+Z करके हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ से जैसे चाहेंगे इसका कलर चेंज कर दे, कुछ कर दे, वो नहीं होगा। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स आपको समझ में आ गया। ये है मैग्नीफायर टूल। आप किसी भी चीज़ को जूम करके देखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कर रहे हैं तो ये जूम हो रहा है, और वही आप राइट क्लिक करेंगे यानी ऑप्शंस वाला तो ये जूम आउट होगा। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। ये ब्रश है, ब्रश में बहुत सारे ब्रश हैं। यहाँ पे आप जैसे पॉइंटर खड़ा करेंगे, ये ब्रश है, ये भी ब्रश है, कैलीग्राफी ब्रश 1 है, ये कैलीग्राफी ब्रश 2 है, ये एयर ब्रश है। तो इसका अलग अलग काम कर सकते हैं। सपोज दैट आपको इसमें रेड कलर चाहिए, आप इसको प्लस से थोड़ा सा बढ़ा लें, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब आप ऐसे करके आप ड्राइंग्स कर सकते हैं इस पर। ठीक है, आप ऐसे करके ड्राइंग्स कर सकते हैं। जहाँ आपको जैसे ग्लाइटर होता है, ग्लाइटर की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कलर यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज दैट येलो लेना है तो येलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। ब्रश में बहुत सारे ब्रश हैं, पेंसिल है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। सपोज दैट मैं यहाँ एक ब्रश ले रहा हूँ, ये ब्रश लिया। ठीक है, ब्रश यहाँ से ये ब्रश ले रहा हूँ, तो यहाँ कलर जो है वो तो है ही, एक आउटलाइन शेप्स में लेता हूँ। सपोज दैट ये शेप्स लिया मैंने, और यहाँ पे आउटलाइन अभी क्या है, सॉलिड कलर है। ठीक है, सॉलिड कलर है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, सपोज दैट मैं इसको सॉलिड कलर ही रहने देता हूँ। अब इस टूल्स का मैं इस्तेमाल थोड़ा और बता रहा हूँ। मान के चलिए अगर मैं इसे फिल में यहाँ जाके ऑयल में लूँगा और इसे फिल करूँगा तो ये इसका जो क्वालिटी है वो अलग होगा। ठीक है, फिर से मैं दिखा रहा हूँ। इसको अगर लेते हैं, ये सॉलिड कलर ही रहेगा। ठीक है, या आप चेंज करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, यह सॉलिड कलर, उसके बाद फिल में यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे नेचुरल पेंसिल या वाटर कलर ले लेता हूँ। अब इससे जाऊँगा और यहाँ फिल कर देता हूँ। देखिए, इसमें और इसमें अंतर है। तो आप इस टेक्सचर को भी लेके आप अपने इमेज में बना सकते हैं। जैसे हमने ये टूल्स आपको बता दिया है, सारे टूल्स आप चेक करके देख लेना। अगर कोई दिक्कत होगा तो मैसेज कर देना। वैसे ही यहाँ शेप्स है, बहुत सारे शेप्स हैं जो कि आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से आप ड्राइंग्स लो, किसी भी शेप्स को लेना तो उस पर क्लिक करो और यहाँ वर्किंग एरिया पे आप कर दो। ठीक है, सपोज दैट हमने ऐसे कर दिया, ऐसे करके आप कर सकते हो। और इसे हटाना है तो Ctrl+Z करेंगे। Z यानी शॉर्टकट कीज़ है, यहाँ से भी आप रेडो कर सकते हो और अंडो कर सकते हो। ये क्विक पैनल है। ठीक है, आप यहाँ शेप समझ गए, आउटलाइन से समझ गए। आप किसी भी चीज़ का मोटाई, जैसे सपोज दैट हम पेंसिल लेते हैं, पेंसिल की मोटाई यहाँ पे आपको कितनी रखनी है वो आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। एडिट कलर, मान के चलिए आपका इसमें से कोई कलर, इसमें से अगर कोई कलर आपको अलग लेना है तो आप यहाँ से ऊपर नीचे करके ले सकते हैं। आप सपोज दैट यहाँ क्लिक किए, ये कलर आ गया आपको अगर आपको इसको लेना है तो ऐड टू कस्टम कलर, देखिए यहाँ पे आ गया और ये कलर आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब यहाँ एक और चीज़ है, कट कॉपी पेस्ट। देखिए, ये जो शैडो वाला चीज़ है ये आपको दिखेगा नहीं। ये शैडो वाला जो चीज़ है आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए उससे रिलेटेड ऑप्शंस लेंगे तभी ये खुलेगा। तो सबसे पहले इसको लेने के लिए क्या करेंगे, हमें कट और कॉपी का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पेस्ट का तो ऑप्शंस है लेकिन कट कॉपी का यहाँ नहीं दे रहा है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये शैडो में है, ये अभी खुला नहीं है।
तो इसके लिए हम सबसे पहले सिलेक्शन टूल लेते हैं, सेलेक्ट कर लिए। इसमें ऑर्बिट सिलेक्शन था, आप चाहें तो फ्री फ्रॉम भी ले सकते थे, खुद से आपको इतना ही सेलेक्ट करना है। सपोज दैट आप मान लीजिए इतना सेलेक्ट करना है तो वो सेलेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे खुल गया कट और कॉपी। कट का मतलब क्या होता है, काटना। मान के चलिए यहाँ कट कर देंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ अगर हम यहाँ से कॉपी करके, अब ये चीज़ आपको फ्री फ्रॉम समझ में आ गया। सेलेक्ट ऑल पूरा सेलेक्ट होता है। रेक्टेंगल में मैं ले रहा हूँ फिलहाल, तो यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लिया। अब क्या करना है, कॉपी करना है। कट किया था तो रिमूव हो गया, लेकिन कॉपी आपका रिमूव नहीं होता है, उसका एक कॉपी बन गया, यानी उसको छाया प्रति बोल सकते हैं आप, उसका कॉपी बन गया। अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपको जहाँ चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, बैकग्राउंड के साथ आ रहा है। तो ये बैकग्राउंड हटाने के लिए देखिए यहाँ पे सेलेक्ट में एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है। अगर इसको आप सेलेक्ट कर देंगे तो ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होगा, यानी बैकग्राउंड नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पेस्ट फ्रॉम मान के चलिए आपको यहाँ से नहीं कहीं और से चाहिए, किसी और फाइल से चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सपोज दैट आपको ये इमेज चाहिए था तो वो इमेज आप पेस्ट फ्रॉम से आप ला सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन से आपको मैंने समझा दिया। ऐसे करके आप इसके सारे मेन्यूज़ को समझ गए। टेक्स्ट बॉक्स जैसे करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में ये आपको बताए, ये फ़ॉन्ट है, यहाँ बहुत सारा है, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये साइज़ है और ये बोल्ड इटैलिक है। सपोज दैट मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, मोटा पतला करने के लिए है ये बोल्ड कर दिया तो बोल्ड हो गया, इटैलिक कर दिया तो हल्का सा झुका हुआ। ये फॉन्ट स्टाइल में है, अंडरलाइन कर दिया तो अंडरलाइन आ गया, ठीक है। तो आप इसको भी अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं जब बनाएं। अगर आपको ऐसे ज़रूरत पड़ता है तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारे मेन्यूज़ में रहे। मेन्यूज़ में आपको बताया कि ये होम मेन्यूज़ में तो ख़त्म हो गया। टेक्स्ट जब लिया तो टेक्स्ट वाला भी आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पे व्यू मेन्यू है। व्यू मेन्यू में क्या है, यहाँ पे जूम आउट 100%। सपोज दैट हमने इसको जूम आउट कर दिया या जूम इन कर दिया। अब इसे 100% में लाना तो एक क्लिक में कर सकते हैं। जूम इन करना है, जूम आउट करना है धीरे धीरे करके, तो वो आप कर सकते हैं। या अगर मान के चलो आप इसको एक बार में लाना चाहते हैं तो एक बार में आ जाएगा। ये आपका शो और हाइड के लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ रूलर, अगर आप रूलर के थ्रू से अगर आप ड्राइंग्स करना चाहते हैं तो यहाँ रूलर्स दिया गया है, ठीक है। ग्रिड लाइंस के थ्रू से आपको ड्राइंग्स करना है तो ग्रिड लाइंस के थ्रू से आप कर सकते हैं। मेजरमेंट लेके, उसमें क्या होता है, ग्रिड लाइन लेने के बाद क्या होता है, मेजरमेंट आप कर सकते हैं, थोड़ा सीधा जैसे करना है उसके आधार पे कर सकते हैं। तो इसको शो और हाइड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर इसको फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन यहाँ कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपका ये व्यू मेन्यू भी ख़त्म हो गया। अब हमारा फाइल मेन्यू बचता है। तो फाइल मेन्यू में जैसे सपोज दैट हमने ये लिया, अब यहाँ पे मान के चलिए फाइल में सबसे जो ये आ रहा है रिसेंट पिक्चर, इससे पहले जो हमारा पिक्चर ओपन हुआ है वो यहाँ पे शो करता है। अब यहाँ पे न्यू है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे काम को जल्दी करने के लिए आपको शॉर्टकट कीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में जैसे पॉइंटर खड़ा करेंगे आपका देखिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ एन दिया गया है, मतलब ये इसका शॉर्टकट कीज़ है। इसको याद रखेंगे, आपका ये MS पेंट में भी काम देगा, नोटपैड में भी काम देगा, यानी नए प्रोजेक्ट में काम देगा, ठीक है। जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब में आपका ये काम देने वाला। ओपन के लिए उसी तरह है। सेव जैसे पॉइंटर खड़ा करेंगे सेव के लिए है। प्रिंट के लिए कंट्रोल P है, ठीक है। यहाँ देखिए आप इसको खड़ा करेंगे तो उससे रिलेटेड जिसका भी होगा उसको याद कर लेंगे। अंडो का कंट्रोल Z होता है, ठीक है। रेडो का कंट्रोल Y होता है। तो ये सब आप याद रखेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो याद रहेगा। ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉपी लेके बैठेंगे तो उसमें शॉर्टकट कीज़ याद रख लेंगे, जिससे आने वाले समय में या अगले प्रोजेक्ट में आपको ये काम लगे, ठीक है। तो न्यू के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सपोज दैट हम इसको सेव कर लेते हैं। ये अभी हमारा जैसे हम फर्स्ट मिनट्स में ही बताए थे कि यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट मैंने सेव नहीं किया है तो वो क्या बताएगा, अनटाइटल में बताएगा, ठीक है। अब ये देख रहे हैं यहाँ अनटाइटल है, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट हमने सेव नहीं किया है। तो इसको पहले सेव कर लेते हैं। यहाँ से सेव करने के लिए आप या तो चाहे इस ऑप्शंस को ले सकते हैं या तो डायरेक्ट आप कंट्रोल के साथ S प्रेस कर सकते हैं। जैसे S प्रेस करेंगे तो आपका ये पॉपअप बॉक्स खुलेगा
उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है फाइल नेम डालना है और यहाँ टाइप में आपको जिस टाइप में चाहिए, तो जनरली हम PNG में ही करेंगे यहाँ पे। तो और एक चीज़ और ध्यान देंगे, कभी कभी होता है क्या कि हम यहाँ तो नाम डाल के सेव कर लिए, अब अगले दिन हम उसे ढूंढते हैं तो वो मिलता नहीं है। वो इसलिए नहीं मिलता है हमारा पिक्चर क्योंकि हम मान के चलिए कहीं और सेव किए होते हैं और खोजते हैं कहीं और, ठीक है। तो जनरली ये एड्रेस बार में आपको दिखता है कि कहाँ आप सेव कर रहे हैं। यहाँ देश PC डेस्कटॉप हम सपोज दैट डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में ला के यहाँ पे हम डाल दिए टेक गुरु के नाम से, हम यहाँ पे सेव कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका टेक गुरु है। अब इसमें हम कोई एडिट्स कर लेते हैं, एडिट्स करने के पीछे हमारा वजह है, हम बाद में बताएंगे। अभी यहाँ पे हम न्यू करते हैं, न्यू जैसे किए तो क्या हुआ, हमारा नया पेज आ गया, ठीक है। अगर वही चीज़ हम यहाँ से ओपन करते हैं तो यहाँ से हम ओपन कर लिए, देखिए हमारा जो सेव्ड प्रोजेक्ट जो था वो हमारा आ गया है। अब यहाँ पे हम कुछ एडिट्स करते हैं, एडिट्स में कुछ भी हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब ये इमेज आप यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे करके आप कर लीजिए इसको। अब यहाँ से हम करेंगे न्यू। अब ये पूछेगा, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट को सेव नहीं किए होंगे उस समय अगर आप न्यू पेज लीजिएगा तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस, ठीक है। मतलब आप इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर सेव करना है तो आप सेव कर लीजिए, अगर कैंसिल कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, नया पेज नहीं आएगा। हम यहाँ पे न्यू कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें नया पेज लेना है। तो हम इसे जनरली सेव नहीं करना है हमें, तो डोंट सेव करेंगे, ऐसे नया पेज हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर हो गया। न्यू ओपन भी आपका समझ में आ गया कि कहीं से भी आप प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप से चाहिए तो डेस्कटॉप से ले सकते हैं, डाउनलोड से चाहिए डाउनलोड से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका ये ओपन का भी मैंने बता दिया। सेव जब फर्स्ट टाइम में कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए मैंने ये ड्राइव किया, इसको सेव करना है तो यहाँ से सेव करेंगे। सेकंड टाइम सपोज दैट हम यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इसको ओपन करते हैं तो ये पूछ रहा था हमें नहीं सेव करना, अब हमें इसका नाम और लोकेशन कहीं और रखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेव इमेज सेव एज करेंगे। अब ये फाइल का फॉर्मेट होता है PNG पिक्चर, JPG पिक्चर, BMP पिक्चर, GIF, यानी आपको जो चाहिए। तो बेस्ट हमारा PNG या JPG में हम जल्दी करते हैं, जो सारे जगह मतलब एक्सेप्ट करता है, तो हम JPG में ही लेते हैं। तो JPG में हम ले लिए। यहाँ पे देखिए ये हमारा लोकेशन के लिए पूछा, हमने पहले डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था, अब हम इसका डेस्कटॉप पे करेंगे। डेस्कटॉप पे करने के बाद क्या है कि इस फाइल का एक कॉपी जो है वो डेस्कटॉप पे हमारा हो गया, और दूसरा देखिए यहाँ पे दो है, दो नाम तो एक है लेकिन दोनों का लोकेशन अलग अलग है। ये यहाँ पे देखिए आपका दिख रहा है, यहाँ पे टेक गुरु कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में है, और ये वाला कहाँ है, डेस्कटॉप पे है, ठीक है। तो एक जगह पे एक फाइल से एक जगह पे एक नाम से दो फाइल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ये समझ में आ गया। प्रिंट, अब प्रिंट यहाँ क्या है, प्रिंट यहाँ जब प्रिंटर के थ्रू से आपको इस प्रोजेक्ट को प्रिंट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। प्रिंट करना है डायरेक्ट यहाँ से पेज सेटअप, यानी प्रिंट से पहले आप उसका सेटअप करना है कि कौन सा पेज चाहिए, क्या चाहिए, उससे रिलेटेड ये सेटिंग्स देगा, ठीक है। तो यहाँ A4 लेना है, मार्जिन कितना लेना है, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंट होने से पहले सेटिंग किया जाता है, देखा जाता है। प्रिंट प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं हमारा जो प्रिंट आएगा वो कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ से वही चीज़ आपको मिल रहा है। ये आपका स्टेटस, फिल, टाइल और सेंटर तीन तरह से दिया गया है। तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होता है, डेस्कटॉप सपोज दैट हमने अभी ये हमारा जो सेल है ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये चीज़ हमारा पिक्चर वहाँ आ जाए, तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ फिल करेंगे। फिल में करने से क्या है, देखिए यहाँ पे आपका ये फिल में पूरा स्टिच होके डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे लग गया। वही चीज़ अगर हम यहाँ पे आपका टाइल में करेंगे, अगर सपोज दैट वो पिक्चर पूरा बड़ा नहीं है, छोटा है, तो उस समय फिल होके ये छोटा छोटा में देखिए नीचे भी आ रहा है, यानी पूरा फिल हो गया ये, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसमें है आपका सेंटर, यानी इसके बीच में अगर जगह है तो भी ठीक है, नहीं है तो ये सेंटर में लगा देगा। ये देखिए इमेज पूरा इसके स्क्रीन रेजुलेशन के तरह नहीं था, जिसकी वजह से ये सेंटर में लगा दिया,
आपका, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आपको बताएगा कि कितना ये कब लास्ट सेव हुआ, कितना साइज़ का है, कितना रेजोल्यूशन का है, कितने पिक्सल्स का है, कलर्स में है या ब्लैक एंड वाइट। आप इसको हालांकि चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ ब्लैक एंड वाइट कर दीजिएगा तो ये अनडन नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक बार अगर ब्लैक एंड वाइट कर दिए तो वो फिर अंडू नहीं होगा। जैसे कि सपोज दैट हमने इसको कर दिया, देखिए ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। अब इसको हम चाहेंगे अंडू करना, नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से न्यू पे चले जाएंगे और इसको डोंट सेव करेंगे, क्योंकि सेव करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट ही मेरा सेव हो जाएगा। डोंट सेव करते हैं, फिर से हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, आपको बता दिए, प्रॉपर्टीज़ बता दिए, MS पेंट से रिलेटेड ये बताएगा प्रोग्राम कौन सा वर्जन है, ये सारे चीज़ आप देख सकते हैं। और लास्ट में एग्जिट है, ठीक है। एग्जिट यहाँ कर दीजिएगा तो MS पेंट से एग्जिट हो जाएंगे। तो ऐसे करके आज हमने MS पेंट को पूरा पढ़ा। इस चीज़ से रिलेटेड या इस मेन्यू या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके प्रॉब्लम को प्रॉपर ढंग से उसका सॉल्यूशन दे सकें। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने हमारे लिए जो इतनी कीमती वक्त अपना दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। हमारे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोगों तक इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को देख सकें, समझ सकें। और मैं आगे भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।